हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के किरण। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इवेल्युएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यानी कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को किस टाइप से इवेल्युएट किया जाता है। तो इसके पहले अगर आपने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वीडियो नहीं देखा है तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वीडियो अवश्य देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो लेट अस सी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो स्टूडेंट्स, हमें इसका इवेल्युएशन करना है, यानी मूल्यांकन करना है, मान निकालना है, इसका मान क्या आएगा। तो इसका जो एक्सपेंशन है हम लोग 6 तरीके से कर सकते हैं। इसका मान एक्सपेंशन मेथड से हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इसे हम चाहें तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो सेकेंड रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो थर्ड रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 3 मेथड तो हमारा यहाँ से मिल जाता है, फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से और थर्ड रो से। और अगर हम चाहें तो इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहें तो इसे सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, और चाहें तो इसे थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टोटल 6 मेथड हमारे पास हो जाता है। एक वो स्टूडेंट्स, इसमें हमें साइन स्कीम का ध्यान रखना होता है। साइन स्कीम इसका देख लेते हैं कैसे याद रखा जाएगा। साइन स्कीम जो इसका है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू और प्लस से खत्म, अल्टरनेट चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसे मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट रो हो जाता है, ये फर्स्ट रो है, इसे मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। तो मैं जिस रो से एक्सपेंड करूँगा या जिस कॉलम से एक्सपेंड करूँगा उसके सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। सबसे पहले ए लिखाएगा और ए अपने साइन के साथ लिखाएगा, तो ए का साइन प्लस ए। लेकिन ध्यान रखना, ए अकेला नहीं लिखाएगा, ए के साथ भी कुछ लिखना है। अब ए के साथ क्या लिखना है, यही इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट रो से ब्रेक करेंगे तो ए भी लिखाएगा, बी भी लिखाएगा, सी भी लिखाएगा, लेकिन कोई अकेला नहीं लिखाएगा। और ए के साथ क्या लिखाएगा, ए का माइनर लिखाएगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो चलो आप ध्यान से देखो ए के साथ क्या लिखाएगा, मैं बता देता हूँ। ए का जो ये ए जो आप देख रहे हो ना, ए का खड़ा और ए का पड़ा ढक दो, ए का खड़ा और ए का पड़ा ढक दो, बाकी जो बचेगा लिख देना। तो ये ए का खड़ा है, इसे ढक रहा हूं मैं। देखो, इसे ए का खड़ा मैंने ढक दिया है। ए का पड़ा भी ढक दो, ये ए का पड़ा है, इसको ढक दो। तो ए का खड़ा और ए का पड़ा ढकने के बाद क्या मिलता है, देखो तो ई एफ एच आई, ई एफ एच आई। अब ए का काम समाप्त हो गया, हटा दो इसे। अब ए के बाद बी लिखाएगा, बी का साइन क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, साइन माइनस होगा, माइनस बी। बी का खड़ा भी छिपा देना है और बी का पड़ा भी। चलो बी का खड़ा छिपा दो, ये बी का खड़ा छिप गया, और बी का पड़ा, ये बी का पड़ा था। तो ये खड़ा और पड़ा छिपाने के बाद जो बचा है, बी का खड़ा छिपा दिया, बी का पड़ा छिपा दिया, क्या बच रहा है, डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। चलो ये भी क्लियर हो गया। ए लिखा गया, बी लिखा गया, सी लिख दो, प्लस सी। अब सी के साथ क्या लिखाना है, तो सी का खड़ा छिपा दो। देखो, सी का खड़ा छिपा दिया हमने, और सी का पड़ा, ये सी का ये खड़ा है, देखो, और सी का पड़ा, तो सी का खड़ा छिपा दिया और सी का पड़ा छिपा दो। ये देखो छिपा रहा हूँ, छिपा दिया, डी ई जी एच, डी ई जी एच। क्या हो जाएगा, ये हटा दो इसे। ए इंटू, ये तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ई आई माइनस एच एफ। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमने पिछले वीडियो जो बताया है, आप जाके पिछला वीडियो देखें, ये सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ और प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी ई। यही आपका आंसर है। इसे मैंने
फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स लिखें। अगर हम इसको सेकेंड रो से एक्सपेंड किए होते तो सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट्स है डी ई एफ लिखा जाता, लेकिन अपने साइन के साथ लिखा जाता। और जिस एलिमेंट को भी हम लिखेंगे उसके साथ उसका रो डिलीट कर देना है, कॉलम डिलीट कर देना है, यानी खड़ा जो है वो गायब कर देना है, पड़ा जो है उसको गायब कर देना है। क्लियर है? मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है, सपोज एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 4 6 2 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप साइन स्कीम कहीं पे बगल में लिख लेना ताकि आपको मदद मिले। तो साइन स्कीम क्या है इसका? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस से शुरू करेंगे और प्लस पे क्या करना है, इसे समाप्त कर देना है। और अल्टरनेट साइन चलेगा, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। देखो पिछले क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट रो से ब्रेक करके दिखाया था, इस बार मैं इसे सेकेंड रो से ब्रेक करूंगा या थर्ड रो से ब्रेक करूंगा। चलो इसे थर्ड रो से ब्रेक करते हैं। तो थर्ड रो से जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास तीन एलिमेंट है 2 1 और 1। चलो मैं इसे ब्रेक करता हूं। सबसे पहले मैं 2 को लिख देता हूं। 2 का साइन चेक करना, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, इसका फर्स्ट एलिमेंट। देखो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट साइन प्लस है तो +2 लिखा। अब 2 के साथ क्या लिखाना है? तो जो 2 का खड़ा है और 2 का पड़ा उसको ढक दो। 2 का देखो खड़ा ये हो गया और ये 2 का पड़ा, इसको ढक दो। तो 2 का खड़ा मैं ढक रहा हूँ, देखो ये 2 का खड़ा ढक दिया है और 2 का जो पड़ा था उसे भी ढक रहा हूँ। ढकने के बाद देखो क्या बच जाता है, 2 3 4 6, 2 3 4 6 ये मैंने लिख दिया है। और 2 लिखा गया। अब 2 के बाद 1 लिखाएगा। साइन चेक करो, 1 साइन चेक करो, -1 हो जाएगा। तो 1 के साथ क्या लिखाना है? तो 1 का खड़ा छिपा देंगे और 1 का पड़ा छिपा देंगे। ये 1 का पड़ा छिपा दिया और 1 का खड़ा छिपा दिया। तो देखो क्या बच जाता है, देखना 1 3 2 6, 1 3 2 6 हो गया। ये 2 लिखा गया, 1 लिखा गया। अब 1 को लिखता हूँ तो साइन चेक, साइन यहाँ पे क्या होगा +1। अब ये 1 लिखा है, 1 के साथ क्या लिखाएगा? तो इसका खड़ा भी छिपा देना है, पड़ा भी छिपा देना है। चलो इसका खड़ा छिपा दो, 1 का ये खड़ा हो गया और इसका पड़ा छिपा दो, ये इसका पड़ा हो गया। 1 2 2 4 लिखा गया ये। चलो अब हम लोग इसे इवेलुएट करते हैं। 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 इंटू 2 तो 12 -12 -1 इंटू 1 इंटू 6 6 -6 प्लस 1 इंटू 4 -4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू ये भी 0 दे देगा, इज इक्वल टू 0 -1 इंटू 0 0 प्लस 0। तो ये तो खत्म हो जाता है, सब 0 आ गया। हमारा जो आंसर डिटर्मिनेंट का वो 0 आ गया है। तो स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेंट को हम चाहें तो उसे 3 रो में किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं या 3 कॉलम में से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पिछले डिटर्मिनेंट को दिखाया था, फर्स्ट रो से ब्रेक किया था। पिछला जो डिटर्मिनेंट था हमारा, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो से ब्रेक किया है और जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है इसको मैंने थर्ड रो से ब्रेक किया है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जिस रो से भी ब्रेक करोगे या जिस कॉलम से ब्रेक करोगे उसके सारे एलिमेंट्स को लिखना है। जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर है सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे। जैसे थर्ड रो से ब्रेक किया तो 2 लिखा, 1 लिखा और 1 लिखा, लेकिन किसी को भी अकेला नहीं लिखना, उसके साथ उसका माइनर लिखना है। तो यानी कि जो उसका खड़ा है पड़ा है उसको छिपा देना है, बाकी को लिख देना है। तो 2 के साथ 2 का खड़ा पड़ा छिपाने के बाद जो बचा वो, 1 के साथ तो 1 का खड़ा पड़ा छिपाने के बाद जो बचा वो, और फिर 1 के साथ तो 1 का खड़ा पड़ा छिपाने के बाद जो बचा वो। लेकिन उससे भी जरूरी है साइन स्कीम पहले बना लेना, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट को जैसे चाहो ब्रेक कर सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 6 2 1 3 4 2 1। मगर ये एक डिटर्मिनेंट है, इसे इवेलुएट करना है। कैसे इवेलुएट करेंगे?
सबसे पहले साइन स्कीम बना लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप ध्यान रखना, प्लस से शुरू करना, प्लस से लास्ट करना, अल्टरनेट चलेगा, एक प्लस एक माइनस। अब अभी मैंने जो बताया था उसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो का यूज किया था। अब मैं फर्स्ट कॉलम से इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के सापेक्ष विस्तार करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग C1। जब हम फर्स्ट कॉलम को यूज करने जा रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट लिखाएगा, जो भी एलिमेंट है सबसे पहले 1 लिखेंगे, लेकिन साइन चेक करते हुए फर्स्ट कॉलम का साइन +1। अब 1 अकेला नहीं लिखाएगा, 1 के साथ क्या लिखाएगा, तो 1 का खड़ा छिपा देंगे, 1 का पड़ा छिपा देंगे। देखो ये हो गया, 1 का खड़ा छिपा दिया और 1 का जो है पड़ा भी हम लोग छिपा देते हैं, ये 1 का पड़ा हो गया, इसी में 1 था फर्स्ट रो में, तो क्या बच गया हमारा 1 3 2 1। चलो हो गया। नेक्स्ट 1 के बाद फर्स्ट कॉलम में कौन है, 2 को लिखेंगे, 2 का साइन चेक फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, 2 का साइन चेक फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट माइनस, तो 2 तो अकेला लिखाएगा नहीं, 2 के साथ क्या लिखना है, 2 का खड़ा छिपा देना है, 2 का पड़ा, यानी इसे छिपाना होगा और इसे छिपाना होगा, तो 2 का खड़ा छिपा दिया देखो, और 2 का पड़ा छिपा दिया, तो देखो क्या बचा है 2 6 2 1, 2 6 2 1, और 1 भी लिखा गया, 2 भी लिखा गया, 4 लिखेंगे, बस एक ही एलिमेंट है, 4 का साइन चेक करेंगे फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट साइन प्लस, ऐसे भी एक प्लस तो अगला माइनस इस टाइप से चलता है, तो +4, और 4 के साथ क्या लिखाना है, तो 4 का खड़ा छिपाएंगे, 4 का पड़ा छिपाएंगे, यानी इसे छिपाएंगे और इसे छिपाएंगे, तो चलो 4 का खड़ा छिपा दो, 4 का पड़ा छिपा दो, तो ये हो जाएगा 2 6 1 3, जो बचा उसको मैंने लिखा है, और नेक्स्ट ये ऐसा हो जाएगा 1 × 1 - 6 - 2 × 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, +4 × 6 - 6, और ये ऐसा दिखेगा 1 × 1 - 6 तो -5, -2 × 2 - 12 -10, +4 × 6 - 6 0, -5, और +20 और +0, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 50, यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेंट को हम चाहें तो किसी भी रो से ब्रेक कर सकते हैं या किसी भी कॉलम से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस रो से ब्रेक करेंगे उसका सारे एलिमेंट लिखाएगा, या फिर जिस कॉलम से ब्रेक करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट कॉलम से ब्रेक किया तो फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट था 1 था 2 था 4 था, आप देखोगे मैंने 1 को भी लिखा है, 2 को भी लिखा है, 4 को भी लिखा है, साइन स्कीम से हमने साइन यूज किया है, और उसके साथ क्या लिखना, उसका खड़ा छिपा देना और उसका पड़ा छिपा देना है। क्लियर है? आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आप ट्राई करना, एक क्वेश्चन ट्राई करना, और इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। 1 2 3 3 2 1 6 4 2, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, आप देख लो, दिख नहीं रहा था, आप देख लो इसको अच्छे से, और काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने का मेथड यही। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।